अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुनव्वर कैंपस के फैसिलिटेटर्स टीम सबके साथ मौजूद हैं और ये सेशन हम कर रहे हैं कि अब तक इन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग के कितने टास्क हैं जो कंप्लीट कर लिए, फॉलोअप लेंगे और जहाँ इनको गाइड की ज़रूरत है वो गाइड दी जाएगी। तो वन बाय वन और मैं कैसर को भी वेलकम करती हूँ, आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो आई होप सो कि हम इनसे कुछ सीख सकेंगे और ये हमसे कुछ सीख सकेंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। करीम आपसे कर लेते हैं। करीम को माइक दे दीजिएगा और करीम बता सकेंगे कि उन्होंने अब तक टीचर्स ट्रेनिंग के कितने टास्क कर लिए और कितने रिमेनिंग इनके। करीम ऐसे ही बता दें। जी जी मिस, मैंने 200 से ज़्यादा टास्क कर लिए। तकरीबन 220 टास्क हो चुके होंगे। उसमें क्या है 150 मेरे टास्क हैं उस पर पोर्टल पे डले हुए हैं, अप्रूव भी हो चुके हैं। और बाकी जो रहते हैं उसमें 12 इंटरव्यूज रहते हैं और 7 टेडेक्स रहती हैं और 10 सॉन्ग रहते हैं। बस ठीक है, बाकी सारे तो आप कब तक ये कंप्लीट कर सकेंगे? जी इंशाल्लाह इब्राहिम को दे दो। हाँ बोलो, बताइए। आज के और कल के दिन में इंशाल्लाह मेरे बाकी टास्क तकरीबन ये टेडेक्स और सॉन्ग हो जाएंगे और इंटरव्यूज रहते हैं और वो मैं 2-3 दिन में कर लूँगा इंशाल्लाह। आज या कल तक हो जाएंगे, बताइएगा। ये बाकी जो टास्क रहते हैं टेडेक्स एंड सॉन्ग ये हो जाएंगे। बाकी इंटरव्यूज जो जितने आज हो सके 1-2-3 वो कर लूँगा। बाकी फिर बच्चे आएंगे स्कूल के उनके तो साथ। आप अपने आप को क्या डेडलाइन देना चाहते हैं कि इतने दिन तक मैं ये कंप्लीट कर लूँगा? जी मैं 1 हफ्ते के अंदर कर लूँगा इंशाल्लाह। 1 हफ्ता भी आपको और चाहिए? जी ठीक है, यानी कि आज सैटरडे है और आप नेक्स्ट सैटरडे तक कंप्लीट कर लेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, आपका लेवल 1 कंप्लीट होगा, फिर लेवल 2 की तरफ जाएंगे। जी वैसे आपने बहुत टाइम ले लिया है पहले भी। आई होप सो कि आप 1 हफ्ते से पहले पहले ख़त्म कर लें। इंशाल्लाह। ठीक है, हिजबुल्ला को दे दीजिएगा। हिजबुल्ला अपने लेवल्स के बारे में बताएं, कितना हो गया, कितना रह गया, ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इज़बुल्ला एजुकेशन वाला है और मेरा लेवल 1 जो है ए टीचर ट्रेनिंग का वो ऑलमोस्टली कंप्लीट हो चुका है लेवल 1। और अभी मेरा लेवल 2 जो है वो शुरू हो चुका है और इसमें ऑलमोस्ट हो चुका है या हो गया है? मतलब लेवल 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। सर्टिफिकेट भी मुझे मिल चुका है और अब मेरा जो है लेवल 2 अभी जारी है। ठीक है, तो लेवल 2 स्टार्ट हो गया आपका? जी हो गया। कितने टास्क हो गए लेवल 2 के? जी टास्क जो है 5-7 हो चुके हैं लेकिन पोर्टल पे अभी तक नहीं डाले हैं। तो कब तक डल जाएंगे? हाँ ये इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जैसे टाइम मिलेगा तो डल जाएंगे। बाकी भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि टास्क जो है वो जल्द से जल्द से 1 महीने के अंदर लेवल 2 भी कंप्लीट हो जाए। हिजबुल्ला मुझे बताएगा कोई ऐसा टास्क जो आपको करने में कोई मुश्किल वगैरह आ रही हो? नहीं ऐसा कोई टास्क नहीं था जिसमें काफ़ी मुश्किलात हों। शुरू में काफ़ी मुश्किल लगी है लेकिन जब साथ साथ करते गए तो आदत पड़ गई। तो फिर वो तमाम टास्क जो लेवल 1 में थे वो तमाम आसान हो गए और उसको मैं जो है आसानी के साथ वो मैंने किए हैं तमाम। ठीक है, तनवीर को दे दीजिएगा। जी तनवीर बताइएगा। इससे मेरा लेवल 1 तो तकरीबन 1 महीना हो गया कंप्लीट हो चुका है। और लेवल 2 का कुछ पहले मेरे पास प्रीमियम नहीं था लेवल 2 का, और जब से मिला है मैंने कुछ एआई की वीडियोस बनाई हैं 10 ऑलमोस्ट, तो जो VO3 से बनानी थी तो अभी तक उनको अपलोड नहीं किया, अपलोड करना बाकी है। तो आप कितना टाइम लेंगे कि वो अपलोड भी हो जाए और पोर्टल पे भी टास्क आ जाए? मिस इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हो जी? जाएंगे, 1 मंथ के अंदर हो जाएंगे। लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा। जी जी। बेस्ट ऑफ लक। जी अरहम। जी मेरे टोटल 60 टास्क रह गए हैं जो अपलोड करने हैं मुझे। 16? 60 60 60? जी। क्या रह गया 60 में? सबसे ज़्यादा चीज़ क्या रह रही है? 15 इंटरव्यूज़ हैं और बाकी टेडेक्स है और स्टोरी पोस्ट होंगी है थोड़ी बहुत। बाकी टेडेक्स ज़्यादा है और 3-4 सॉन्ग है बस। आपको कितने मंथ्स हो गए? मुझे तकरीबन 4.5। 5 महीने। तो 2 महीने की ट्रेनिंग 5 महीने ऑलरेडी ले जा चुकी है। हम आगे टाइम निकल गया है।
ऐसे क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं जो आपके इंटरव्यूज और रिमेनिंग टास्क कंप्लीट नहीं हो सके? मीन्स चैलेंजेस तो कोई नहीं आ रहे, लेकिन दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर उसकी तरफ फोकस नहीं रहता और कुछ नहीं। सही। तो इस फोकस बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकूं ताकि आपका फोकस भी बन जाए और टास्क भी हो जाए? वो तो मैं खुद ही कोशिश करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह 3-4 दिनों में हो जाएंगे टास्क। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको क्लास में भी नहीं भेजा गया था कि आप अपना टास्क कर लें सारा दिन। फिर भी अगर आपके रह जाएंगे, आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो ट्रेन कैसे करोगे? और सर्टिफाई होना चाहिए आपको, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आज सैटरडे है, कल संडे है, आपके पास तकरीबन 18-20 घंटे हैं। मज़ीद आप 2-3 दिन और ले लें और जो रिमेनिंग टास्क है वो आप सर्टिफिकेट आपके पास लेवल 1 का एटलीस्ट होना चाहिए। जी जी ज़रूर। हो जाएगा? जी। कब तक हो जाएगा? 3-4 दिनों। 3 दिन या 4 दिन? 4 दिन। डेट क्या होगी, डे क्या होगा? डे होगा मेरे ख्याल से तो बुध होगा। अच्छा, वेडनेसडे की डेट? ठीक है, डेट देख लेते हैं इंशाल्लाह, लेकिन 4 दिन में हो जाएगा। सही है। आज 17 तारीख है ना? 21 होगी? जी। भाई रिकॉर्डिंग में ले लो इनको। 21 जनवरी को इनका लेवल 1 का सर्टिफिकेट मिल सकेगा। चलो जेफ को दे दें। जी जेफ, आपका कितने टास्क हो गए, रिमेनिंग कितने रह गए? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। 1 महीना हो चुका है लेवल 1 कंप्लीट हुए हुए। लेवल 2 स्टार्ट हो चुका है, बस अपलोड करना है। तो ये जो बस है जो अपलोड नहीं हो रही वो कब होगी? वो इंशाल्लाह कल से, क्या आज से ही? अभी से क्यों नहीं? अभी से थोड़ा पानी पी लेंगे उसके बाद। सही। ठीक। पानी पीने की, पानी नहीं पिए इसलिए टास्क नहीं डाल रहे, तो पानी पी के आ जाए। पहले डाले हुए हाँ। पोर्टल पे अपलोड करने, मतलब साथ के साथ कर रहे हैं, टाइम मिल रहा है तो। चलें ठीक है। लेवल 2 आपने अभी कब स्टार्ट किया? हो चुका है, टाइम हो चुका है। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लें ताकि लेवल 3 की तरफ चले जाएं। ठीक है? इंशाल्लाह। तो कब तक कंप्लीट हो सकेगा लेवल 2? कोशिश 1 महीना, तो 1.5 महीना, 2 वैसे महीने? तो टाइम पीरियड 2 महीने का है। कोशिश कर रहे हैं हम 1 और आधे महीने में हो जाए इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। मिस सबा को दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मिस सबा, आपका क्या एक्सपीरियंस है टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से? मैंने इसी मंथ स्टार्ट किया है और अभी तक मेरे 107 टास्क हो चुके हैं। 42% पे पहुंच गई हूँ। कोशिश ये है कि इस वीक ही हो जाए मेरा। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, शाबाश। ताकि लेवल 2 की तरफ आप लोग, पता है लेवल 6 तक की टीचर्स ट्रेनिंग है, तो इंशाल्लाह हम एक एक लेवल कर करके और सर्टिफिकेट ले लेकर आगे हम बेहतर ट्रेन कर सकते हैं इंशाल्लाह। इनको दे दीजिएगा। जी जोहा, आप अपनी ट्रेनिंग के हवाले से कुछ अपडेट्स दें मुझे। लेवल 1 में मेरे टास्क अभी 60, तकरीबन 60 हो चुके हैं। माइक करीब करें। 60 टास्क हो चुके हैं मेरे अभी तक। 60 हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी चीज़ आपको मुश्किल आ रही हो ट्रेनिंग में? नहीं, अभी तक कोई नहीं ऐसी चीज़। इजीली सब हो जाएगा? जी, हो बस जाएगा। स्पीड बढ़ानी है। जी आज सैटरडे है, खूब स्पीड बढ़ाना। जी। मतलब अपना काम को तेज़ी से करें ताकि लेवल 2 पे जंप मारें। लेवल 1 तो अब आप लोगों के लिए हलवा होना चाहिए। उदीरा को देना है। मेरे अभी तक 16 टास्क हुए हैं, जब अभी 32 हो गए। 16 में डाले नहीं है अभी तक, पोस्ट वो भी नहीं कहाँ करे रखे हैं। और अभी मोबाइल क्या गैलरी में गैलरी में अभी पोस्ट नहीं करे मैं 16, बाकी 16 में डाल दिए जिसमें 13 डन हो गए। कोई मुश्किल आ रही है? नो मिस। कोई ऐसा टास्क जो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा जिसके साथ अपलोड नहीं हो रहा? नो मिस। और सोशल मीडिया अकाउंट्स वर्किंग कर रहे हैं? यस मिस। कब तक हो जाएगा आपका लेवल 1? मैंने अगले 2 महीने में मैं कंप्लीट कर लूँगी। ऑलरेडी वो 2 महीने का है, आपको 1 महीना हो चुका है। बस 1 महीना कर, नहीं बस 1 महीने में कर लूँगी कंफर्म। 1 महीने 2 महीने? 1 महीना। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी कर लूँ, मुझे भी आगे। 28 फेब को? यस मिस। चलिए ठीक है, उससे पहले कर लीजिए। यस मिस, थैंक यू। हमारे साथ कैसेट मौजूद है ऑनलाइन की हमारी एम्प्लॉय हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि आपका लेवल 1 की क्या सूरत हाल है? मेरा लेवल 1 कंप्लीट है। वाओ, दैट्स ग्रेट। सर्टिफिकेट मिल गया है? नहीं, सर्टिफिकेट रहता है जो कि अपलोडिंग रहती है ना टास्क की, जो अपलोड एक साथ नहीं कर पाते। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा।
ज़बरदस्त रहा। और लेवल 2 कब स्टार्ट कर रही हैं? बस यहाँ से जाती हूँ। यहीं पे कर लें हमारे साथ, इनके साथ? लैपटॉप नहीं है ना मेरे पास, आप लैपटॉप दे देते मैं कर लेती हूँ। तो मोबाइल पे अगर छोटे मोटे टास्क हो सकते हैं तो वो कर लें। मोबाइल से नहीं होता। लैपटॉप कहाँ रखा है? घर पे। हैदराबाद? अच्छा चलें, हम कोई रूम बुक आपको अरेंज करा देते हैं, आप कर लें। चलें ठीक है। सही है जी। दुआ अपने बारे में बताएं। मेरे लेवल 1 के सारे मतलब स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट और सब कुछ हो गया, बस इंटरव्यूज़ और टेडेक्स रह गई है, वो नहीं हुई अभी तक। वो कब तक हो जाएगी? थोड़े टाइम में हो जाएगी, थोड़े टाइम में हो जाएगी। थोड़ा टाइम कितना टाइम? पता नहीं, 10-15 दिन। 10-15 दिन? 10 दिन 15 दिन? 15 दिन। चलो कैलकुलेट कर लें भाई, आज से 15 दिन की डेट क्या होगी? 2 जनवरी। 2 फैब 14 फैब। हाँ 14 फैब। जी मिस आयशा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस, मुझे तकरीबन 1 माह होने वाला है और मैंने सिर्फ 2-3 टास्क ही किए हैं। कोई ऐसा चीज़ जिसमें आपको मुश्किल आ रही हो? जी मिस, मुझे मुश्किल आ रही है क्योंकि इससे यहाँ आने से पहले मैंने कभी लैपटॉप यूज़ नहीं किया। मेरा फ़ोन का यूज़ भी बहुत ही महदूद था। तो अब ऐसा है कि मेरी यहाँ कमिटमेंट है 8 से 4 बजे तक की, तो वो तो मुझे यहाँ टाइम देना होता है। उसके बाद ये मैं रुकती हूँ, लेकिन कुछ और काम आ जाते हैं, टाइमिंग का इशू हो रहा है, थोड़ा सा मुझे समझने का भी हो रहा है कि मैं मतलब खुद को थोड़ा, मुझे प्रेशराइज्ड खुद को फ़ील करती हूँ बस। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं करूँ। कोई ऐसा टास्क जो समझने में मुश्किल हो रहा है? समझने में मुश्किल उस तरह नहीं हो रहा, बस ये है कि मुझे ना एक टाइमिंग चाहिए होती है कि अगर मैं बैठी हूँ एक टास्क करने तो मुझे कम से कम भी 15 से 20 मिनट में उसको दूँ। अच्छा, मैं अपने तो सवाल बीच को में- रिपीट करूँगी, दोहराऊँगी। कोई ऐसा टास्क जिसको करने में आपको मुश्किल हो रही हो? मैम, चूँकि फ़र्स्ट टाइम है तो सारे टास्क मुझे गाइडलाइन के साथ ही मैं कर सकती हूँ, मैं फ़ौरी तौर पे ख़ुद से नहीं कर सकती। तो टाइमिंग का इशू है मुझे कि मुझे उस तरह टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मैं होती हालांकि 4 बजे की, लेकिन 4 बजे के बाद तक मैं स्कूल में ही होती हूँ। तो फिर भी जिस तरह दूसरे काम आ जाते हैं या कुछ इस तरह, तो इस अभी वजह तक से कितने टास्क, मतलब जो टास्क आपने किए वो कौन कौन से थे? स्टोरी पोस्ट और चैट जीपीटी पोस्ट, बस ये। इसमें मुश्किल आई थी? मुश्किल तो जब फर्स्ट टाइम किया तो पूछ कर ही किया मैंने। अच्छा, और कर मुश्किल लिया। से मुराद मैं आपको ये समझा दूं कि एक ऐसा टास्क जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा करना कैसे, और एक ऐसा टास्क जो मुझे आता है करना बट ड्यू टू द टाइम, ड्यू टू द सम एक्टिविटीज़ वो मैं कर नहीं पा रही। मैम, चूँकि मैं सीखने के इब्तदाई मराहिल में हूँ तो मुझे ये सब मुश्किल ही लगेगा जब तक मैं एक प्रॉपर टाइम लेकर बैठूंगी नहीं। अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, बीच में कोई काम आ जाता है, मुझे छोड़ के उठना पड़ता है, तो वो चीज़ मेरी लर्निंग वहीं स्टॉप हो जाती है। मुझे ये मसला आ रहा है। ठीक है, रोज़ाना हमारा जो टीचर्स ट्रेनिंग का टास्क है ना, डे वाइज हुआ है, डे 1 डे 2, आप डेली डे वाइज समझें इसको जी, और समझ के आप फिर उसको कर सकती हैं जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तब भी नहीं समझ में आए तो आप फिर बता दीजिएगा मुझे। जी मिस, थैंक यू सो और मच। इसके लिए आप समझने के लिए स्कूल के बच्चों की, स्टूडेंट्स की हेल्प ले सकती हैं। पहले तो आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। आफ्टर उसके कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, बच्चा डिस्टर्ब ना हो, वो देखते हुए फिर आप अपने इस काम को समझ सकती हैं। अभी आप नहीं समझने में टाइम लगेगा, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, ठीक है। मोहतशम साहब को दे दीजिएगा। हमारे साथ मोहतशम साहब मौजूद हैं कोयटा से, हम इनसे पूछ लेते हैं। और टीचर्स ट्रेनिंग लेवल 1 का सर्टिफिकेट पे तो आपने जिस तरीके से पोस्ट लगाई थी तो फतह किया था आपने, जंग फतह की थी आपने, तो मुझे बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लेवल 1 कंप्लीट करने का? सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपको थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया और आपसे ही सीखा जो सीखा। आइंदा भी हम ये प्रेफर करेंगे कि जो भी सीखें आपसे ही सीखें, और आप ही की बदौलत, आप ही की गाइडेंस की वजह से लेवल 1 कंप्लीट हुआ, और आप ही की गाइडेंस की वजह से कोडिंग बुक 1, 2, 3 और 4 अभी चल रही है।
और लेवल 2 भी आप ही की गाइडेंस की वजह से 150 प्लस टास्क हो चुके हैं। और आप ही ने बताया था कि कॉपी पेस्ट पे नहीं रहना, एक आपका दर्द था जो मैंने बहुत महसूस किया लास्ट टाइम, जो आपने कहा कि बच्चे इतने महीने आते हैं कॉपी पेस्ट के बाद कहते हैं मुझे कुछ आता नहीं, तो कॉपी पेस्ट से तो कॉपी पेस्ट ही आएगा ना, जो कर रहे हो वही आएगा। तो मैंने आप ही की गाइडेंस की वजह से अपने टास्क ऐसे नहीं किए, मैंने उसमें जितनी क्रिएटिविटी मैं डाल सकता था मैंने डाली। जैसे कि हमारे टीचर थे, जब मैं एडोब और इलस्ट्रेटर वगैरह सीखता था पहले, वो कहते थे जब आप कोई पोस्ट बनाएं देखने का दिल ना चाहे, चाटने का दिल चाहे, इतनी मतलब उसमें गहराई हो, इतनी प्यारी लगे। तो फिर आपने कह दिया कि कॉपी पेस्ट भी नहीं करना, तो दो चीज़ें मिल गई। यानी अब हम उसको भी कॉपी करते हैं कि सिर्फ देखने का दिल ना चाहे, बंदा देखे इसमें हो क्या आ रहा है। और आपने जो बताया कि कॉपी पेस्ट पे नहीं रहना, तब पूरा कोयटा कैंपस आप ही की गाइडेंस की वजह से ऐसा ही चल रहा है कि कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो वो रिजेक्ट है, चाहे वो कॉपी पेस्ट 100% कंप्लीट है। सबको यही बताया है कि आपने जो भी टास्क करना है, चाहे वो सुनो AI का हो या कैनवा पोस्ट का हो या जेमिनाई का, चैट GPT का या कोडिंग का, इंटरव्यू का, आपने उसमें क्रिएटिविटी डालनी है। आपने क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं करने के बस रटे हुए हैं जो नॉर्मल नज़र आते हैं, आपने क्या खाया, क्या पहना है, जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। वो अपने जहन से बनाते हैं। और चैट GPT से भी अगर क्वेश्चंस बनाते हैं तो वो पहले प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसे नहीं कि वो जैसे देख के कुछ पढ़ रहे हैं। मतलब हर चीज़ के अंदर क्रिएटिविटी डाली जा रही है। तो मैं आपका थैंक यू करता हूँ कि आपने ये चीज़ डाली, आप ही की ये सोच थी। तो हम कोशिश करेंगे कि आइंदा इनको मज़ीद बेहतर तरीके से इसको करते रहें। तो लेवल 1 आपकी वजह से कंप्लीट हुआ, बहुत ज़्यादा मसरूफियत होने की वजह से, इसीलिए फिर हमने उसका जश्न भी मनाया जब वो कंप्लीट हो गया। लेवल 2 स्टार्ट हो गया आपका? लेवल 2 मैंने स्टार्ट कर दिया था जैसे ही मेरा सर्टिफिकेट कंप्लीट आ गया था। सर्टिफिकेट थोड़ा सा लेट हुआ था, वो इनकी वजह से। अच्छा। इन्होंने कर दिया तो हम आ गए। जब तक ये नहीं हुआ था ये जो, हाँ ठीक है, तो नाम में बेअदबी भी हो जाती है, तो ठीक है। तो बाकी जब तक सर्टिफिकेट नहीं आया था मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी, जैसी हो सकी मैंने वो कर दी। जब वो सर्टिफिकेट आ गया तो मैंने वो छोड़ के फिर लेवल 2, क्योंकि प्रायोरिटी लेवल से है ना, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि करें। अभी मैं लैपटॉप यहाँ नहीं लाया, लास्ट टाइम भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि सामान होता है आगे पीछे, काफ़ी सारी चीज़ें भी होती हैं और भी सामान होता है। तो अगर यहाँ मिल जाएगा तो यहाँ भी काम करेंगे, और आपसे जितना ज़्यादा सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह हम आपसे लेंगे। तो दुआ है अल्लाह ताला आपको, आपका जज्बा बरकरार रखे, जो आपका दर्द है वो हमें भी अता फ़रमाए, ताकि हम भी उस तरीके से अपना कैंपस रन कर सकें। और हमारे पास अगर कोई बंदा आ जाए अल्लाह की अता से या गलती से, तो महरूम ना जाए। वो 5 सेकंड भी हमारे साथ गुजारे तो उसे लगे मुझे कुछ सीख के जा रहा हूँ, और आइंदा भी कोशिश करे, तमन्ना करे कि यार मैं इससे बात करूँ, कुछ ले लूँ इससे। तो ये सब आप ही की बदौलत है। और सरहान का जो सिस्टम है कि इतने अच्छे बंदे उन्होंने रखे हैं, तो उनका भी थैंक यू, आपका भी थैंक यू। आपका भी। और यहाँ जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छे और बहुत मंझे हुए और अपनी जगह पे बेस्ट हैं। सबका बेस्ट डिफरेंट होता है। हाँ। सबका बेस्ट आप जितना बेस्ट नहीं होगा, किसी और जितना बेस्ट नहीं होगा, तो सब अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा ये सब अपने अपने लिए क्लैपिंग कर ले, मैं भी इनके लिए क्लैपिंग कर लूँ। आप सबका थैंक यू सो मच। सरफराज को दे दीजिएगा शुक्रिया। जी सरफराज, आपके कितना ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, कितना रह गया है, बताइएगा। जी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। मेरा लेवल 1 कंप्लीट है, मेरा बस सर्टिफिकेट रहता है। ठीक है, तो लेवल 2 कब से स्टार्ट कर रहे हैं? मंडे को। अच्छा, व्हाई नॉट टुडे? आज क्यों नहीं? नहीं करना आज बस। अच्छा, करना ही नहीं है? करना ही नहीं। बोर हो गए? नहीं बोर नहीं हुए, फिर वैसे ही नहीं करना, बस मंडे को स्टार्ट करना है। मंडे को स्टार्ट आप करेंगे, यानी कि आप अपने 24 घंटे ज़ाया करना चाहते हैं। चलें करें, एंजॉय करें आप। जी अहमद, कितना रह गया बताएं, और कितना लेवल 2 का कुछ स्टार्ट लिया? बस मेरा टीचर ट्रेनिंग का लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है, उसका सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, और लेवल 2 अभी स्टार्ट किया है। उसकी चैट जीपीटी पोस्ट, माइक करीब करो। चैट जीपीटी पोस्ट सिर्फ 10 बनाई थी लेवल 2 की, वो पोर्टल पे भी अपलोड है, और बाकी आज से शुरू कर देंगे।
गुड जॉब। सब कंप्लीट हो गए? ठीक है, तो ये जो हमने सेशन रखा है बेसिकली एक फॉलोअप सेशन है रिगार्डिंग द टीचर्स ट्रेनिंग, और हमारे पास अभी लेवल 1 और लेवल 2 के ही लोग मौजूद हैं। अभी तक कोई भी ऐसा हम में से मौजूद यहाँ पर नहीं है, इस जितने लोग अभी बैठे हुए कि उनका लेवल 2 हो चुका हो। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं ख़ुद भी और अपने स्टाफ को भी मैं मोटिवेट रखूँगी कि इन्होंने इस मंथ के अंदर अंदर अपने लेवल्स को कंप्लीट कर लेना है। एटलीस्ट जो लेवल 2 वाले हैं वो लेवल 2 को कंप्लीट करें, जो लेवल 1 वाले हैं वो लेवल 1 को कंप्लीट कर लें। कोई क्वेश्चन आप लोगों को अगर है तो बताएं, फिर हम इसको क्लोज कर दें। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन हैंड रेस कर लें, माइक ले लें, फिर बात कर लें। जी मोहतशम साहब। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं कि जो बच्चे बोर हो जाते हैं एक ही तरह के टास्क कर करके उनके लिए आपकी क्या मोटिवेशन है कि एक ही तरह के टास्क क्यों बार बार दिए जाते हैं, और अगर वो सब करने के बाद भी बच्चा इम्प्रूव नहीं करता तो उनके लिए आपका क्या कहना है, प्लीज़ बताइएगा। सही। एक सब्जी है, आलू है, कुदरत ने बनाई हुई है ना, डिनाई तो नहीं करेंगे इसको। और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो डिश में यूज़ होने वाली चीज़ होती है वो यही होती है, क्योंकि इसकी वैरायटी है। अगर मैं डिशेस के नाम लेने बैठूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। द लॉट्स ऑफ थिंग कि हर चीज़ में वो फ्लेवर आलू का आ रहा होता है, और हम कभी उससे बोर नहीं हो रहे होते हैं कि आलू के चावल भी बनते हैं तो आलू का गोश्त भी बनता है, तो आलू के फ्राइज़ भी बनते हैं, तो चीज़ फ्राइज़ भी बनते हैं, तो वो फ्राइज़ बनते हैं। द लॉट्स ऑफ वैरायटी वी हैव एट दिस टाइम। तो द मेन थिंग इज़ डैट जो हमारा करिकुलम बना हुआ है ना, हमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट और गाइड इस तरह करना है कि दे कैन क्रिएट द क्रिएटिविटी। कैनवा है ना, कैनवा एक खुद बहुत ब्रॉड चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इंटरव्यू को या पॉडकास्ट को ऐड करूँगी कि पेरेंट्स का भी कहना होता है, बच्चों का भी, क्या एक ही चीज़ तो है इंटरव्यू, हम क्यों करें बार बार। सही सवाल समझ रही हूँ आपका। अब हमारे इस सर्कल में 12 से 15 अफराद बैठे हुए हैं। अब एक इंटरव्यू मैं करती हूँ मोहतशम से, और उनका एक्सपीरियंस सीनियर मैच्योर पर्सनालिटी के साथ बात कर कर मेरे अंदर वैरायटी आ जाएगी, मेरे स्पीकिंग स्किल्स बूस्ट हो जाएंगे, वोकैबलरी बढ़ जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, बिकॉज मैं 30 मिनट एक एक्सपीरियंस बंदे से बात कर रही हूँ। इसी तरह अगर मैं 30 मिनट एक कॉलेज के स्टूडेंट से बात करती हूँ तो वो एक अलग बैकग्राउंड से, मैं उससे एक अलग एक्सपीरियंस ले रही हूँ। तो दीज ऑल आर 14 to 15 वैरायटीज़ हैं, नॉट द सेम। वो हंस के बात करते हैं, वो थोड़ा वैसे बात करते हैं, वो ज़्यादा बात करते हैं, वो कम बात करते हैं, वो इस तरह बात करते हैं। वी ऑल आर वैरायटीज़। तो कोई भी टास्क हो, कोई भी चीज़ हो, हमें देखना ये कि हम वैरायटी को कैसे चेंज कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि 200 इंटरव्यू सिर्फ मोहतशम के साथ ही हैं या 10 इंटरव्यू मोहतशम के साथ हैं, देन यू कैन से कि स्टूडेंट बोर हो रहा है, बच्चा बोर हो रहा है, मैं खुद बोर हो रहा हूँ। एक ही बंदे को मैं रोज़ रोज़ क्या पूछूँ। बट वी हैव 200 पॉडकास्ट, तो 200 लोग हैं, 200 कंट्रीज़ हो सकती हैं, 200 सिटीज़ हो सकती हैं। अगर मैं 200 कंट्रीज़ के लोगों से बात करती हूँ तो मैं 200 कंट्रीज़ का ट्रेडिशनल कल्चर, रंग ढंग सब जानना चाहती हूँ, सब चीज़ें देख रही हूँ। तो हाउ कैन आई से डैट कि मैं बोर हो सकती हूँ। तो डिपेंड ऑन कि हमने खुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन पे रखना होता है कि हमें अपने आप को बोर नहीं होने देना चाहिए। बोर कब होता है बंदा? जब उसका दिल नहीं लगता काम में, या वो उस जगह को छोड़ के भागना चाहता है। आप बोर हो जाओगे। बोर होने की ये डेफिनेशन है ना कि एक ही चीज़ को आप या तो रिपीट करते रहो, तो उसका अब आपसे दिल ख़त्म हो गया, अब आपने वो करना नहीं। बट उसी चीज़ में आपने अपना दिल लगाना है, उसके अंदर वैरायटी क्रिएट करनी है, होता रहेगा। एनी क्वेश्चन बुल्ला? मिस, जैसे कि मैंने लेवल 1 किया है तो फेसबुक पे जैसे सारे टास्क अपलोड किए हैं, तो उसमें से काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं इसमें यही चीज़ क्यों शामिल है, इसमें से कोई और चीज़ या कोई और स्किल क्यों नहीं शामिल है जो नौजवानों को दी जाए। उनको बोले हमारे कैंपस में आए, विजिट करें, हम आपको बता देंगे। ठीक है, आराम से कहिएगा, प्यार से लड़िएगा नहीं, दावत दें उनको, हम अपनी बुक दिखा देंगे, क्योंकि हमें तो 4 साल तक 8 साल तक यही करना है ना, करिकुलम डिज़ाइन हुए भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन ना मेरे पास जो बहुत सारे लोगों से आता है कि एक ही सब्जेक्ट, एक ही चीज़ क्यों।
देखें, जब हम कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम में होते हैं, उर्दू एक सब्जेक्ट है। आप 18वीं जमात तक चले जाएं, उर्दू पढ़ाई जा रही है, तो तब 18 सालों में कोई भी खड़ा होकर नहीं बोलता कि एक ही सब्जेक्ट क्यों है। क्या कभी ऐसा सुना है कि क्लास 1 में हम उर्दू पढ़ते हो, क्लास 2 में पश्तो पढ़ते हो, क्लास 3 में तुर्किश पढ़ते हो, क्लास 4 में चाइनीज़ पढ़ते हो, क्लास 5 में जापानीज़ पढ़ते हो? ऐसा सुना है कभी? नहीं सुना ना। 18 साल उर्दू पढ़ना है, 18 साल इंग्लिश पढ़ना है, 18 साल मैथ पढ़ना है, बट कोई नहीं बोलता एक ही सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट कोडिंग है तो हमारे कोडिंग के लेवल्स भी तो देखें। तो इस तरीके से समझाया करें, इस तरीके से बताया करें कि वो भी तो एक ही सब्जेक्ट है। अगर हम एक सब्जेक्ट की वैरायटी के साथ काम कर रहे हैं तो क्यों बोर हो रहे हो, क्या परेशानी क्या है? बस समझने की देर है। तो जब कोई यहाँ पर आएगा, बैठेगा, तो समझ जाएगा। फ़ोन पे उनको समझ नहीं आता, ठीक है? तो ऐसे लोगों को कैंपस में बुला के इन्वाइट करके समझाया करें, ठीक है? मोहतशम कुछ कह रहे हैं, माइक दीजिएगा जी। बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने बताया कि जब हम 18 साल उर्दू पढ़ सकते हैं और बात नहीं करते, तो यहाँ से क्या मसला है? हाँ, यहाँ तो सालों की बात हो ही नहीं रही। यहाँ तो चंद एक मुख्तसर मुद्दत है जिसमें लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ नया और लेवल आ वैरायटी जाएगा। कितनी है आप ये तो देखें। अगर कोडिंग की हम बात कर रहे हैं तो फेसबुक का क्लोन, यूट्यूब का क्लोन, तो ट्विटर का क्लोन, कहने को कोडिंग है, बट आप वैरायटी तो देखो अंदर झांक के। लेकिन हम कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम की बात करें, एक ही चैप्टर 10 साल तक बुक में आता है। एक ही चैप्टर 10 साल तक बुक में होता है। एसएसटी की कोई बुक उठा लें, क्लास 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में, 7, 8, 9, 10, यही चलता है। कोई चीज़ बदलती है? प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन नर्सरी में सिखाया था, मैट्रिक तक भी वही है। सारा फॉर्मूला प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन का, बोर्ड मास का है ना, बोर्ड मास चलता है। लेकिन हमारे पास वैरायटी है, हम किस तरीके से करते हैं। खैर, बात यहाँ पे ये थी कि मैं अब क्लोज करूँगी इसको कि आपने टीचर्स ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। कोई भी चैलेंजेस आए, हम सब ने मिलकर इसको रिजॉल्व करना है। थैंक यू।